Good morning students. Today we will discuss about the ethnic conflict and democracy in Sri Lanka, class 12th, political science, chapter 5, contemporary South Asia. Ethnic conflict means दो सेक्शन के बीच में जो लड़ाई, स्ट्राइफ्स, कॉन्फ्लिक्ट्स थी श्रीलंका में सिनालीज और तामिल्स के बीच में, उसको डिस्कस करेंगे। और डेमोक्रेसी इन श्रीलंका और किस तरह से डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही है श्रीलंका में। पहले आप तामिल्स जो हैं वो उनको समझ लिए। तामिल्स जो हैं वो दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सिनालीज आर द होस्ट आर ओरिजिनली फ्रॉम श्रीलंका। तो श्रीलंका gained independence in 1948. It has retained democracy since independence, but it has faced serious strife based on ethnicity, even leading to secessionist movement. श्रीलंका जो है इसको 1948 में आज़ादी मिल गई थी और डेमोक्रेसी को इसने बहाल रखा तब से, इंडिपेंडेंस जब से इसको मिली थी। और लेकिन फेस की इसने सीरियस स्ट्राइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन एथनिसिटी, इवन लीडिंग टू सेक्शनिस्ट मूवमेंट, और जहाँ सेक्शनिस्ट मूवमेंट भी होते रहे सेक्शन के बीच में। आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंकाज पोलिटिकल रिजाइम वाज डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी सिनालीज कम्युनिटी, क्योंकि सिनालीज यहाँ के ओरिजिनल थे और मेजॉरिटी जो थी वो इनकी ही थी, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी के होने के साथ साथ पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में ही रही। और द सिनाल्स वर होस्टाइल टू तामिल्स, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले थे, एंड हैड माइग्रेटेड टू श्रीलंका एंड हु हैड माइग्रेटेड टू श्रीलंका एंड वर डिनाइड पॉलिटिकल, सिविल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ये तामिल्स जो थे हु हैड माइग्रेटेड टू श्रीलंका, जो श्रीलंका में माइग्रेट हुए थे और इनको डिनाई रखा गया, इनको पॉलिटिकल, सिविल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स से वंचित रखा गया, इनको ये राइट्स नहीं मिले। This neglect of Tamil took the form of militant organization called Liberation Tigers of Tamilism LTTE। ये निगलेक्ट तामिल टुक, जो तामिल के ये लोग थे जो श्रीलंका में माइग्रेट हो गए थे, इन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम LTTE 1983 में। In 1983 onwards, LTT has been fighting an armed conflict। तो ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो लड़ाई करते रहे, इंक्लूडिंग एरियल अटैक्स तक इन्होंने किए 2007। और मैं चाहते क्या थे, ये तामिलिलम मीन्स तामिल कंट्री चाहते थे कि इनका अलग से इनको तामिल एरिया कोई दिया जाए जहाँ पे ये इनकी पॉपुलेशन है, जहाँ पे ये रहते हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के ये हिस्से में थे। और ये चाहते थे कि इनको आज़ादी यहाँ पे दी जाए। सिंस द तामिल्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, जबकि तामिल्स जो है इंडियन ओरिजिन के थे, देयर इज़ ए कंसिडर्ड प्रेशर ऑन द इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प दीज तामिल्स। और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी था कि इन तामिल्स लोगों की हेल्प की जाए। इन 1987 में, इसीलिए 1987 में एन अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका में एक अकॉर्ड, समझौता, एग्रीमेंट जो हुआ, बाई विच इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF वर सेंट टू श्रीलंका में भेजी गई टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन तामिल्स एंड लंकन्स, कि श्रीलंकन और तामिल्स के बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। श्रीलंकन्स रिगार्डेड दिस एज एन इंटरफेरेंस, लेकिन श्रीलंका ने इसको कहा कि ये तो इंटरफेरेंस है जो कि इंडियन की पीस कीपिंग फोर्सेस श्रीलंका में भेजी गई हैं। श्रीलंकन्स रिगार्डेड दिस एन इंटरफेरेंस इन देयर कंट्री एंड IPKF वाज विदड्रॉन इन 1989। 1999 में इनको विदड्रॉ किया गया, वहाँ से हटा दिया गया। इन द एंड ऑफ 2008 एंड बिगिनिंग ऑफ 2009 श्रीलंकन आर्मी लॉन्च्ड मेजर ऑफेंस अगेंस्ट LTT। तो 2008 और 9 के शुरू में श्रीलंकन आर्मी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो था, वो अटैक जो था, ऑफेंस LTT के ख़िलाफ़ किया, और जिससे
LTT को रिड्यूस कर दिया गया, थोड़े से स्क्वायर किलोमीटर में रह गए और LTT हैज़ बीन डिस्बैंड हो गई यहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ थिनिक स्ट्राइफ, इन थिनिक स्ट्राइफ के बावजूद श्रीलंका हैज़ अटेंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे श्रीलंका ने की इकोनॉमिक ग्रोथ भी की। इट हैज़ कंट्रोल्ड इट्स ग्रोथ रेट, इसने अपनी ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया और साथ में अपनी फर्स्ट कंट्री जो है इस रीजन की, जो इसने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया और हाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अचीव किया, GDP भी इसने अचीव की हाई लेवल पे। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको इसका रिलेशंस भी बता देता हूँ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपके दोनों क्वेश्चन इसी में निकल जाएंगे। इंडिया एंड श्रीलंका, द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका आर सेंचुरीज ओल्ड। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस जो हैं वो सदियों पुराने हैं। बोथ द कंट्रीज हैव शेयर्ड ए कॉमन हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। दोनों कंट्रीज़ ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को क्योंकि दोनों कंट्री जो थे वो ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज़ रही हैं। बोथ द स्टेट्स वर पार्ट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, और दोनों कंट्रीज स्टेट्स जो हैं वो हिस्सा भी रहे हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का। एग्रीड ऑन वर्किंग टुवर्ड्स कोऑर्डिनलिटी, और दोनों कंट्रीज़ जो थे वो कोऑर्डिनली इकट्ठे होकर काम करने में सहमत थे। कोएग्जिस्टेंस, एक दूसरे की मदद करना चाहते थे, मिलजुल कर रहना चाहते थे और डिकोलोनाइजेशन और कॉलोनीज़ के खिलाफ लड़ना चाहते थे। एंड डिसआर्मेंट, और जो डिसआर्मामेंट है, जो हथियारों की होड़ है, जो रेस है, उसको भी कंट्रोल करना चाहते थे। द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका हैव डिफ़िकल्टीज मोस्टली ओवर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। और गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया और श्रीलंका को दोनों को एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की डिफ़िकल्टीज़ आती रही, जैसे इंडिया को भी कश्मीर में आती है और इसको तामिल्स और सोनालीस के बीच में। तो ये दोनों की एक जैसी हिस्ट्री रही है। द इंडियन लीडर्स एंड सिटीजन्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तामिल्स आर पोलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड। तो इंडियन लीडर्स और सिटीजन जो थे वो न्यूट्रल रहते थे जब तामिल्स जो थे वो पॉलिटिकली अनहैप्पी थे यहाँ पे, और उनको मारा जाता था श्रीलंका में। आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987, मिलिट्री इंटरवेंशन जो हुई, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो श्रीलंका में भेजी गई, उससे जो है उससे क्या हुआ कि नो प्रेफर ए पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट वर्सेस श्रीलंकाज इंटरनल ट्रबल्स। तो उसके खिलाफ एक पॉलिसी जो थी वो डिसएंगेज करनी पड़ी इंडिया को, जबकि अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को 1989 में विदड्रॉ करना पड़ा था। सेकंड, साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका विच स्ट्रेंथन्ड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। इसके बावजूद इंडिया और श्रीलंका ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो साइन किया और रिलेशंस मजबूत करने की कोशिश की दोनों कंट्रियों के बीच में। इंडियाज़ हेल्प इन पोस्ट सुनामी रिकन्स्ट्रक्शन इन श्रीलंका हैज़ आल्सो ब्रॉट द टू कंट्रीज़ क्लोजर। और पोस्ट सुनामी के बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन श्रीलंका में हुआ उसके लिए भी टू कंट्रीज़ क्लोजर आई और इंडियाज़ ने उनकी हेल्प की। ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन साइंड। तो स्मॉल अंडरस्टैंडिंग जो स्मॉल डेवलपमेंट थी और प्रोजेक्ट्स थे श्रीलंका में चल रहे थे या इंडिया में, तो उनके लिए भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों को कोऑपरेट रखने के लिए कंट्रीज ने साइन किया। तो इससे कंक्लूज़न ये निकलता है कि दोनों कंट्रीज़ श्रीलंका और इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेट रिलेशन रहे हैं, अच्छे रिलेशंस रहे हैं।